भारत, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से चले आ रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है, शुक्रवार को अपने 2 साल के कार्यकाल को वर्ल्ड बॉडी के शक्तिशाली अंग के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में शुरू करेगा। यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट भी मिल गई है। भारत 2021 और 2022 में सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहकर भारत के प्रमुख एजेंडों और मुद्दों को भी आगे बढ़ा सकता है, जिसमें सबसे अहम तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक परमानेंट सीट है। और ये 2 साल भारत के लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि मौजूदा ताकत के साथ भारत इन 2 सालों में ऐसा काफी कुछ कर सकता है जिससे उसकी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पक्की हो सके। अक्सर ये देखा जाता है कि स्थायी सदस्य अपने वीटो का गलत उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए चीन ने भारत के खिलाफ कई बार वीटो का गलत इस्तेमाल किया है। वर्ष 1990 के बाद से अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन संबंधों को लेकर 16 बार परिषद प्रस्तावों पर वीटो लगाया है, तो वहीं रूस ने ऐसा 17 बार किया है। इन सभी कारकों के कारण संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा है कि सुरक्षा परिषद को या तो सुधार करना चाहिए, नहीं तो ये संस्था महत्वहीन हो जाएगी। इससे अब आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की स्थिति इस समय कैसी चल रही है। यहाँ फैसले कम और पावर का गलत इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए, भारत का मेन विलन जो निकलता है वो है चीन, जो अपने फायदे के लिए वीटो का सहारा लेता आया है। यहाँ भारत चीन को करारा जवाब देते हुए दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता और यूएन में रिफॉर्म जैसे मुद्दे को हवा दे सकता है, ताकि चीन के साथ साथ उसके दोस्त देशों को एक संदेश मिल सके कि भारत इस बार पूरा मन बना चुका है कि परमानेंट सीट वो लेकर रहेगा। भारत एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है और साथ ही साथ भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार भी है। ऐसे में भारत को हल्के में लेने की भूल तो किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत इकलौता ऐसा देश है जो चीन की काट अच्छे से निकालना जानता है। एशिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, भारत के बिना चीन को उखाड़ फेंकना नामुमकिन है। तभी यूनाइटेड नेशन के देशों को ये समझ जाना चाहिए कि भारत की बातों को अब गंभीरता से लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ही सबकी भलाई है।